बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज जो मैं वजीफा आपके लिए लेकर आई हूँ, ये अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो या आपको ऐसी हाजत दरपेश हो जो आप चाहते हो कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उसको हल फरमाएं, तो इस वजीफे को करें। इसको आपने गौर से पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 का आखिरी हिस्सा है। आपने ये आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक भी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ना है। और इस वजीफे के शुरू में 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और वजीफे के आखिर में 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। तो चलिए सवाब की नीयत से मेरे साथ दरूद इब्राहिमी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ने का जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ज़रा गौर और तवज्जो से सुन लें। इसी तरीके से ही पढ़ना है। आपने जब ये वजीफा पढ़ना है तो किसी से बात नहीं करनी और ना ही अपनी जगह से उठना है। अगर मजबूरी के तहत अपनी जगह से उठना पड़ जाए तो फिर दोबारा से इस वजीफे को शुरू करना है। बड़े खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है, यानी पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़ना है। कोई भी मसला हो उसको जहन में रख लें, कोई हाजत है तो उसको जहन में रख लें। ये सोचें कि अल्लाह ही आपका कफील है। अल्लाह जब इज्जत देना चाहे तो जिल्लत कभी ऐसे शख्स का मुकद्दर नहीं बन सकती। अल्लाह जब कामयाब करना चाहे तो पूरी दुनिया नाकाम करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। अल्लाह के ऊपर पूरे यकीन के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद ये आयत पढ़नी है। फसयक्फीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। तर्जुमा, अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें काफी होगा और वही सुनने वाला और जानने वाला है। ये आयत आपने 171 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने 30 बार पढ़ना है। वही आयत फसयक्फीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम को मिलाना है बिहक़्क़ या हय्यु या क़य्यूम, यानी कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे फसयक्फीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम बिहक़्क़ या हय्यु या क़य्यूम। ये आपने 30 बार पढ़ना है। आप उंगलियों पर इसको गिन लें। इसके बाद आपने पूरे खुशू और खुजू के साथ दुआ मांगनी है। भिकारी और फकीर और मंगता बन के अल्लाह से दुआ मांगनी है। इसके बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आप अपने ऊपर दम करें और आप चाहे तो पानी पे भी दम कर कर पी सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, लेकिन वजीफे को पूरे तवज्जो, ध्यान और यकीन के साथ करना है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, मेरे जो भाई और बहन मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।